चलिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। एक बहुत बेसिक साइंस जो हम क्लास सिक्स में पढ़े थे उसको मैं रिपीट कर रहा था कि आज मैं मॉर्निंग न्यूज़पेपर में एक चीज़ पढ़ा, नेशनल डेलीज में, कि हैदराबाद की बच्चों को एक टेस्ट दिया गया था कि एक मूविंग बस में सडनली ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है। ठीक है, उसकी डैशबोर्ड में कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसको क्या होता है, या आपकी जो भी मतलब चीज़ें बस में रखा हुआ है उसको क्या होगा, या एक बस खड़ा था बस स्टैंड में और वो सडनली स्टार्ट होता है तो क्या होगा। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिए थे जो क्लास सिक्स में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इनर्शिया में पढ़ते थे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को आपकी हैदराबाद में जो एक मेगापोलिस है, हैदराबाद की 20% बच्चे भी स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसको मैं सोच रहा था आज कि ये हमारा जो कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट था क्लास सिक्स का, या जो हम कैंडल का एक्सपेरिमेंट किए थे जो आपकी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट्स का, या छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी एक थ्रेड में बनाना को हैंग करके आपके टीचर्स ने बताए होंगे कि अगर मैं नाइफ को बनाना में रख के काटने की कोशिश करूं तो वो नहीं कटेगा, बट सडनली इफ़ आई गिव ए स्ट्राइक वो दो पीस में कट जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का जो कंसेप्ट हमारे साइंस टीचर्स ने बचपन ही में हमको दिए हैं, आज के दिन उसको भी हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं एज ए कंट्री इन साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ द ग्लोब, चिंता के विषय है। बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD करके, वही ये रिसर्च किया था और हैदराबाद में, और आज एक पब्लिश किया है इसको। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब आप लोगों को क्रिटिसिज्म नहीं है ये। हम आज कहाँ खोए हुए हैं, जो बेसिक साइंसेस को इतना भूल गए हैं कि आज, जैसे हम क्लास में घुसते ही हमारे फिजिक्स टीचर बोलते थे कि फिजिक्स पढ़ना कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज फिजिक्स इज लाइफ। फिजिक्स इज लाइफ। किचन केमिस्ट्री हो, ड्राइंग रूम की फिजिक्स हो, या आपकी घरेलू एग्जाम्पल्स हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप मैकेनिकल हो या केमिकल हो या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो जो जो साधन से आप एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे थे, तो हमारे फिजिक्स टीचर्स हमेशा बोलते थे कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। उसको समझने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप माहिर होना चाहिए कि घरेलू चीज़ को कैसे यूज़ करते हो आप। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। मेरा पहले वीडियोस को भी आप देखिएगा, स्क्रॉल करिएगा। मैं आपको स्टोरी टेलिंग मेथड में भी बताया हूँ कि एक 6 महीना का बच्चा को भी इनर्शिया पता है, नहीं पता है। 6 महीने की बच्चे की सामने अगर कोई चीज़ रखा रहता है और उसको अगर कोई डिस्प्लेस कर लेता है तो वो रोने लगता है। कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रहा है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में मैं बताया था आपको। अब कोई भी चीज़ रेस्ट में था तो उसकी एक इनर्शिया है, एक टेंडेंसी है टू बी एट रेस्ट। कोई भी चीज़ इन मूविंग कंडीशन में है तो उसकी एक टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब चीज़ें तो आप क्लास सिक्स में ही पढ़ चुके हैं, बट आज ताजुब लगता है मेरे को कि आप एक ग्रेजुएशंस में, डिग्री कॉलेज में बैठे हुए हैं और आप इस चीज़ को, बेसिक फिजिक्स को आंसर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में? रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो, पास सर्टिफिकेट ले आओ, एंड कीप all the books, notebooks, knowledge, your brain into the dustbin। ये है ना, आपने प्रॉमिस कर रखे हैं शायद कि एज वी गो ऑन पासिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 टू स्टेज 3, ग्रेड 1 टू 2 टू 3, हमने कोई चीज़ को रिटर्न करने की कोशिश नहीं करना है, बिकॉज ये ज़िंदगी में काम नहीं आएगा।
ठीक है, तो फिर आप क्लास 6 में जब इनर्शिया पढ़े थे उसको भूल गए, तो आपने मूविंग बस में अगर सडनली ड्राइवर ब्रेक देता है तो खड़े हो तो किसी को मत आप हेल्प लीजिए, कोई चीज़ का हेल्प मत लीजिए, आप गिरिए। और जैसे भी गिरते हैं, जिधर भी गिरते हैं, वो क्वेश्चन तो आप खुद रिसर्च करके बताएंगे। मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बताने के लिए ये बोल रहा हूँ कि आज आपने कर क्या रहे हैं। क्रेमर्स, रट्टा मार, कोई मतलब नहीं है जिंदगी की, लाइफ की फिजिक्स के ऊपर। आपने बेसिक टू बेसिक, हाँ आप बोलेंगे कि 10th के बाद मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था, मैं साइंस नहीं पढ़ा। माय गॉड, आपने कॉमर्स पढ़े, आपने ह्यूमैनिटीज लिए, आपने कोई भी सब्जेक्ट्स लिए, आपने कोई भी, आप जो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग था उसी हिसाब से आप चले, आप करियर चूज किए खुद। दैट डजंट मीन कि आप एक बेसिक साइंस को इतना रॉन्ग वे में पेश आएंगे। साइंस इलिटरेसी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज कंट्री में कि बोलने से बहुत दुख लगता है। अब सीवी रमन की नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं, एक स्केटरिंग जिसकी थेसिस हो सकता है वो, मैं रिसर्च तो नहीं किया हूँ बट हो सकता है वो शॉर्टेस्ट रिसर्च पेपर होगा जिससे वो नोबेल प्राइज पाए थे। और उनको कौन सा लेबोरेटरी प्रोवाइडेड था उसी टाइम, कौन सा 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइडेड था उसी टाइम जो वो नोबेल प्राइज लिए। और आज आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि आज आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, क्या फैसिलिटी नहीं है आपके पास। आपने इस सारे फैसिलिटी के साथ आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो साइंटिफिक एबिलिटी होना चाहिए, उसको कहाँ ले जा रहे हैं आप। ये बेसिक चीज़ को अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो आपने, अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे या फिजिक्स की एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करेंगे, या कहीं सही में आप इंडस्ट्रियल फिजिक्स की बात करेंगे, या मेडिकल फिजिक्स में कहीं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की बात करेंगे, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? आई डाउट। क्यों? आज आप खुद को भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, जो एक मेरा लेसन है, उसको भी बिलीव नहीं कर रहे हैं आप। बिलीव इन योर सेल्फ इज गन, यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। आप तो प्रोबेबली, एक मजाक में मैं बोलूं कि ग्लोबली जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्री है, नाम नहीं लूँगा, कि वहाँ तो आप 5 into 5 पूछने से भी लेट मी गेट माई कैलकुलेटर टू फाइंड द सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, 5 into 5। और हम इंडियंस, जिसकी हम एक गौरवशाली इतिहास रखते हैं, हम जिसकी बारे में इतना बातें करते हैं कि हमारा मैथमेटिकल आईक्यू ऐसा है, हमारे रामानुजन ऐसे थे, हमारे हार्डी से लेके जो स्टोरी रामानुजन के साथ लिखा हुआ है उसमें ऐसे ऐसे स्टोरी आप जोड़ के आप खाली कहानी पढ़ते हो कि वी द इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स, वी द इंडियंस आर वेरी गुड इन साइंसेस। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई मदरलैंड, I am not talking about anything negative about my motherland. I am talking to you children. कि what are you doing now? Where is your IQ? Where is your standard? Is it going down? Is it going down day wise? इसीलिए शायद इतना सालों के बाद भी एक फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने के लिए हम तरस रहे हैं। द कंट्री is struggling to get a Nobel Prize where 140 crores of people, brains, human brains are existing, जहाँ हम ग्लोबल इकोनॉमी की सपना देखते हैं, टफ लीडरशिप का सपना देखते हैं, टफ साइंटिफिक लीडर्स की सपना देखते हैं। एक दो हमारे कोई जाके यूएस में सीईओ बन जाते हैं, एक दो हमारे कोई जाके कहीं डायरेक्टर बन जाते हैं, कहीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर बन जाते हैं, तो आप उसी को रट्टा मारते रहते हो दिन भर कि या इंडिया हैज प्रोड्यूस दिस, इंडिया हैज प्रोड्यूस दैट, इंडिया इज गोइंग टू बी दिस, इंडिया, और फ्यूचर को आप गिनते रहते हो, बट आप क्या हो?
व्हाट आर यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? आपने अगर एक बेसिक इनर्शिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे जिंदगी में? कैसे आप अपने बच्चों का परवरिश करोगे? कैसे आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म में खड़े होके आप बोलोगे कि वी द इंडियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज, we have a strong sense of smelling everything and getting the solutions of it. इंडियन जुगाड्स, हम मजाक के तौर पर रह गए क्या? हमने क्या मजाक कर रहे हैं अपने आप को? हमने क्या नहीं सोच पा रहे हैं कि आगे नेक्स्ट 2047 में आप सपना देख रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम की डेवलप्ड नेशन, और आज हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके आपको ये अगर नेशनल डेली में छाप रहा है, दैट मीन्स क्लियरली कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नथिंग. वी आर जस्ट वर्किंग ऑन पेन एंड पेपर. वी आर शोइंग अप. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड थॉरोली इन ऑल द स्टेट्स. 2030 तक हम 4 years B.Ed के साथ एक 100% कंक्रीट जो टीचिंग ओरिएंटेड टीचर्स होंगे उनको प्रोड्यूस करने की सपना देख रहे हैं. जो टीचर्स हमारे बच्चों को ऐसे एजुकेशन देंगे कि जो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग करेगा. बट हैं कहाँ हम? 2030 कितना दूर है? आज 2024 में हम बैठे हुए हैं. 2024 में बैठे हुए हैं और हम सपना देख रहे हैं 2036 ईयर्स में हमने सारे टीचर्स को इंडिया की एकदम ब्रेनी बना देंगे, है ना. और 6 ईयर्स में सारे बच्चे हमारे जो इनर्शिया है क्लास 6 का लेके दुनिया भर की सारे साइंटिफिक स्किल्स को सीख जाएंगे. सीबीएसई की स्किल सब्जेक्ट्स इतना ज़्यादा जारी हो चुका है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इतना एम्फसाइज हो रहा है. सारे स्टेट्स ने इतना फोकस्ड होके आपको एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेसेस बता रहे हैं इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड एवरीवेयर. आप सपने में तो नहीं रह जाएंगे, बिकॉज 6 years इज नथिंग. जब हम 1947 के बाद इतना हमारे अमृत काल तक स्ट्रेचिंग करने के बाद भी अगर हम गिने चुने 1, 2, 3 नोबेल प्राइज फिजिक्स में प्रोड्यूस नहीं कर सकते सीवी रमन के बाद, तो फिर कैसे होगा? क्यों हम ये सब चीज़ों की बारे में खाली कागजी कार्रवाई में बिलीव करते हुए रह जा रहे हैं? क्यों हम हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बच्चे आज कितने पानी में खड़े हैं? मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा. आज बीटेक जो प्रोडक्शन, जो रेट ऑफ प्रोडक्शंस है बीटेक डिग्री होल्डर्स की, और जो रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है, उसको कौन इतना सीरियसली रिसर्च कर रहा है? जो मेडिकल ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं कंट्री में, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, उनकी स्किल्स के बारे में कितना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इंडिया में? इट्स नॉट ए क्रिटिसिज्म. हमारे जो बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स हम हमारे टाइम में जो पढ़े हैं, वो कितने रिसर्च हो रहा है आज के दिन की. जो बीएससी फिजिक्स आज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एमएससी फिजिक्स आज प्रोड्यूस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, वो कितना रिसर्च ओरिएंटेड हो पा रहे हैं. आईआईटी ग्रेजुएट्स कितना रिसर्च की तरफ जा रहे हैं. 1-2 हम एससी बर्मा सर का नाम लेके फिजिक्स 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 करके कॉन्सेप्ट और प्रोफेसर यशपाल के नाम लेके और 1-2 गिने चुने लोगों के नाम लेके, जयंत नर्लिकर, दिस दैट करके आपने रेवर्ड पीपल की 2-4 गिने चुने लोगों के नाम लेके आपने सपना देखते रहोगे कि वी विल बी वन डे ऑफ फिजिक्स नोबेल लॉरेट. ठीक है, डे ड्रीमिंग इज नॉट एट ऑल गुड. ड्रीमिंग इज गुड. एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस कोट है, ड्रीमिंग लो इज ए क्राइम. Yeah, very good, excellent. Don't dream low, dream high. Because
मून चांद की सपना देखोगे तो चांद तक जंप करने में अगर जा नहीं पाओगे चांद तक तो आसमान में ही गिरोगे, दुनिया के ऊपर तो रहोगे। सक्सेस मैटर्स, ड्रीम मैटर्स। ठीक, करिए। बट ये क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस? आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को, अगर बचपने की साइंटिफिक फेनोमेनन को, मैं मजाक में हमेशा बोलता हूँ, गो टू योर मम्मी एंड लर्न द किचन फिजिक्स, किचन केमिस्ट्री, किचन बायोलॉजी, देयर thousands of things are there in the kitchen where you will find enough of materials to understand the basic sciences. नहीं, you are not opening up, you are not getting a pulse of what I am trying to say. Then think of, if you can't, your future can't, your new generation can't. If the current situation is such and the present generation is such, don't dream of that my child will be getting one Nobel Prize. Why to? Why to dream like this? What you can't do, you are thrusting to your children. ये तो हो रहा है आज के दिन. The stress limit you are increasing for जो countrymen, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेस लिमिट हम बच्चों को दे रहे हैं, बिकॉज वी कुडंट फुलफिल आवर ओन ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स, उसी को थ्रस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चों को। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो डॉक्टर बनवाएंगे, हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो इंजीनियर बनवाएंगे, हम साइंटिस्ट नहीं बन पाए तो साइंटिस्ट बनवाएंगे। वेरी गुड। हम एक अच्छे एजुकेटर नहीं बन पाए तो एजुकेशन अच्छे देंगे हमारे बच्चों को, तो वो एजुकेटर बनेंगे। वाह, व्हाट ए नाइस ड्रीम। आप खुद जो चीज़ नहीं कर पाए सब बच्चों को थोपते जाइए। और आज की बच्चों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो चीज़ नहीं करेंगे, आप फ्यूचर का सपना देखते हुए आपकी बच्चों को, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को वो सब करवाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, बेस्ट विशेस, टेक इट विथ फुल ह्यूमिलिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू चिल्ड्रन, दैट एक्सप्लोर, आस्क द बेसिक क्वेश्चंस। गांधी जी तस्लीमा आप हर एक एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? आस्क द बेसिक्स ऑफ व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट। ये क्वेश्चंस पूछने में आपको शर्म आता है क्लासरूम्स में, तो क्वेश्चंस अगर पूछने में शर्म आता है तो फिर सॉल्यूशंस कहाँ से आएगा? एम आई राइट? सो टेक इट एज द अर्जेंट कॉल for understanding the current scenario of our scientific literacy. Let us not languish in the globe, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री एज ए lineage of scientific community, as a lineage of mathematical community. We are very very strong. Spiritually also we are very strong. हम ग्लोबल लीडर बनने में कहीं कोई कमी नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कांट आंसर, देन इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग मी, द कंट्रीमैन। गॉड ब्लेस, डू वेल।